नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस पेपर के। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है एक ट्राइंगल दे रखा है जिसकी आधार को आगे बढ़ाने पर जो एक्सटर्नल एंगल है वो 121 और 104 है। तो इस ट्राइंगल का सबसे बड़ा कोण पूछा है। देखो, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल दे रखा है, इसके बेस को हमने बाहर बढ़ा दिया है, इसके जो एक्सटर्नल एंगल हैं ये दे रखे हैं हमें। एक दे रखा है 121, एक दे रखा है 104। तो हमें बताना है इस केस में सबसे बड़ा कोण क्या होगा। देखो, अगर ये वाला कोण छोटा है, तो हम इन दोनों को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा कोण बड़ा होगा। बस हमें ये पता चल जाए कि कोण है कितना। तो आप देखो, ये वाला कोण निकालने का मेथड डायरेक्ट है। अगर आप यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये वाला एंगल इसके सम के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस सम के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये एंगल डबल रिपीट हो जाएगा। तो हम इस तरीके से नहीं करके हम क्या देखते हैं कि इन दोनों को ही जोड़ लेंगे डायरेक्ट। तो 121 और 104 को जोड़ लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 225। इस ये 180 से कितना एक्स्ट्रा है, यानी कि 45, यानी कि ये वाला एंगल तो हमारे पास 45 होगा। अब हम बात कर, हमें पता चल गया नहीं 45 है। तो आप देखो, इन दोनों में से कौन सा एंगल बढ़ाने वाला है। ये वाला एंगल बढ़ाएगा क्योंकि बाहर 104 है, ये वाला एंगल छोटा आएगा क्योंकि बाहर 121 है। तो 104 से माइनस करेंगे तो ये 76 होगा अंदर वाला। हमें इसे निकालने की जरूरत नहीं है। पता चला हम ये दोनों निकाल रहे हैं, उसके बाद इसे निकाल रहे हैं। तो हमने यहाँ केवल दो एंगल निकाले हैं। तो ये वाला एंगल हो गया 76, बड़ा, सबसे बड़ा कोण। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है एक ट्राइंगल है जिसमें कोण सी 90 है और सी डी जो भुजा है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। चलिए, एक ट्राइंगल बनाया हमने, ए बी सी 90 है, ए सी बी, और इसने बोला है कि सी डी परपेंडिकुलर है, सी डी लंब है। तो जब भी लंब आएगा तो हमारे सामने इसकी सारी प्रॉपर्टी ध्यान आ जानी चाहिए तुरंत दिमाग में, कि अगर हमसे इनका ए डी और बी डी का रेशो पूछता है तो बेस के स्क्वायर के रेशो में होता है, सी डी का स्क्वायर ए डी इंटू बी डी होता है। ये सारी थ्योरम है, 8 थ्योरम है इसकी रेक्टेंगल में। 90 के अंदर 90 बन रहा है इस वजह से। तो ये सारी थ्योरम ध्यान आनी चाहिए। हालांकि इसने हमें दिया है ए डी और बी डी का रेशो। हमें पता है ए डी और जो बी डी है उसका जो रेशो होता है वो ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर होता है। लेकिन इसने इस रेशो को दिया है ए डी और बी डी को अंडर रूट के। अब अगर मैं ए सी और बी सी का रेशो निकालना चाहूँ जो उसने पूछा है, तो इसको हटा देते हैं, इसके बराबर डायरेक्ट दे रखा है तो इसका अंडर रूट और हो जाएगा। तो अंडर रूट का भी अंडर रूट का मतलब होता है फोर्थ पावर 1/4, तो के की पावर 1/4 हो जाएगी। तो यही हमें दे रखा है इसने, डी ऑप्शन। और जल्दी जल्दी में एग्जाम में लगता है कि के लगा दें, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। सेकंड टाइप में हमारा कह रहा है जी इज सेंट्रोइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें जी सेंट्रोइड है। तो सेंट्रोइड नाम सुनते ही आपको ध्यान आना चाहिए कि जो सेंट्रोइड होता है वो 2:1 के रेशो में माध्यिका को डिवाइड करता है, और जो सेंट्रोइड होता है जो हाइट को या माध्यिका को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। तो ये 2 होता है, ये होता है हमारा परिवृत्त की त्रिज्या, और ये जो 1 होता है ये होता है अंतर्वृत्त की त्रिज्या, यानी कि सर्कम रेडियस और ये हमारी इन रेडियस। इसने हमसे पूछी है, ट्राइंगल एबीसी बना लेते हैं। इसने हमसे जी पॉइंट दे रखा है और ए जी की लंबाई पूछी है, यानी कि इसने हमसे एक्सटर्नल सर्कल पूछी है कि रेडियस। एक्सटर्नल सर्कल की रेडियस हमारे पास होती है इसमें साइड अपॉन √3। साइड हमें दे रखी है इसने 8√3, अपॉन करना है इसे √3, बस √3 से √3 कट जाएगा, 8 आंसर होगा। एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी जिसमें डी जो है वो बीसी पर एक पॉइंट है, जिसमें ए बी रेशो ए सी बराबर बी डी रेशो डी सी। तो ये जो हमारा रेशो चलता है, चलो बनाते हैं इसका ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है, ए बी सी, बी सी पर डी एक ऐसा पॉइंट है। तो डी एक ऐसा पॉइंट है, अभी हमें पता नहीं है डी कैसा पॉइंट है, लेकिन इसने हमसे कहा है कि ए बी रेशो ए सी बराबर है बी डी रेशो डी सी। ये रेशो के बराबर है। ऐसा रेशो तब होता है जब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी इन सेंटर की। तो इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है, तभी इन दोनों के रेशो में डिवाइड होता है ये। तो ये दोनों एंगल बराबर बराबर होंगे, बस सब सवाल का हो जाएगा आराम से। इसने एंगल बी दे रखा है 68 डिग्री, एंगल सी दे रखा है 52 डिग्री। अब उसने एंगल बी ए डी पूछा है, यानी कि इन दोनों को जोड़कर पहले 180 में से माइनस करो, ये एंगल आ जाएगा। इस एंगल का आधा कर दो, आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो जोड़ते हैं 68 और 52, 6 5 11 120। तो इन दोनों का टोटल है 120, तो ये होगा 60। ये 60 होगा तो हाफ ऑफ डिवाइड होगा 30 और 30, यही पूछा है उसने हमसे 30।
इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, डायग्राम बना हुआ है हमारे पास। इसने कहा है AB और AC जो है, AP 1 सेंटीमीटर दे रखा है हमें और PB दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और उसने कहा है AQ 1.5 सेंटीमीटर है और QC हमें दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। देखो इतना सा लिखते ही हमें पता चल गया कि इसमें 1:3 का रेशो आ रहा है दोनों में, 1:3 का रेशो है, इसका मतलब ये पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन है तो ये थेल्स थ्योरम होगी। अब जो भी चीज़ होगी वो थेल्स थ्योरम से सोल्व होगा। तो आपको एक ट्राइंगल दे दिया है, ये हमारे पास 1 है, ये 3 है, तो टोटल 4 है। अब उसने हमसे कहा है कि APQ का क्षेत्रफल, ऊपर वाला APQ, इसका क्षेत्रफल तो दे रखा है 12, और BPQC ये जो नीचे वाला है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया पूछा है। तो आप देखो जो ट्राइंगल, जब हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो जो ट्राइंगल सिमिलर है तो इनमें जो प्रॉपर्टी लगेगी वो स्क्वायर में चलेगी, एरिया साइड के स्क्वायर में चलेगा। तो इसका स्क्वायर होगा 1, इसका स्क्वायर होगा 16। तो आप देखो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारे पास 15। यानी कि अगर हमारे पास जो ट्राइंगल है इसमें हमारे पास 1 था 4 था, तो इसका एरिया 1 है, तो इस टोटल का एरिया 16 होगा, तो इसका एरिया 15 होगा। अब इसने 1 को दे रखा है 12, 1 को कह रहा है वो 12, 15 को पूछ रहा है आपसे, 15 को कितना बोलेगा, 180। यही हमारा आंसर 180। ओरल का क्वेश्चन है, डायग्राम दे रखा है क्योंकि इन दिस फिगर द मेजर एंगल ए, तो एंगल ए का मेजर बताना है। अब देखो इसने कहा है कि ये वाली साइड 8 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 7 है, बीच वाला एंगल इसने इक्वल दिया है, सेम दिया है। यानी कि हमारे पास साइड एंगल साइड से ये सिमिलर ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए सिमिलरिटी के साथ साथ। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो जो एंगल ऊपर वाला होगा वो यही होगा। इसने कहा है यहाँ 2x है, यहाँ x + 20 है, तो ये 2x बराबर x + 20 रखेंगे हम, तो x की वैल्यू ही 20 आ जाएगी, तो ये 2x 40 हो जाएगा। उसने एंगल ए पूछा है 40। आगे देखते हैं, ये कह रहा है ट्राइंगल ABC है एक, उसमें AB और AC को क्रम से P और Q तक एक्सटेंड किया जा रहा है, और एंगल PBC और एंगल QCB का जो बाइसेक्टर है वो R पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो R जो है 66 है, तो एंगल A की वैल्यू बतानी है। तो एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, ट्राइंगल ABC में AB और AC को एक्सटेंड कर रहे हैं बाहर की तरफ, और ये जो बाहर को कहाँ तक कर रहे हैं हम, P और Q तक। जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है इसको बाइसेक्ट किया है और ये R पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये वाला एंगल दे रखा है हमें 66, एंगल A पूछा है। तो हमें पता है कि ये जो एंगल निकलता है वो 90 माइनस एंगल A/2 होता है। तो आपको क्या करना है, इसे 90 में से घटाना है और दुगना कर देना है। 90 में से घटाओगे तो ये आएगा 24, 24 का डबल करोगे तो ये होगा 48। यही हमारा आंसर है। इन ट्राइंगल ABC AD इक्वल टू AD परपेंडिकुलर BC, AD लंबे BC पर, BE लंबे AC पर। चलो बना लेते हैं डायग्राम। एक ट्राइंगल है हमारे पास, ABC। उसने कहा है कि AD जो है हमारे पास, AD परपेंडिकुलर है BC पर, और BE परपेंडिकुलर है हमारे पास AC पर। एक दूसरे को F पे कट कर रहे हैं ये। उसने बोला है कि BF जो है वो AC के बराबर है। अब इस चीज़ को भी देखना है जी, BF जो है हमारे पास AC के बराबर है। तो BF है इतना, इतना, और वो AC के बराबर है इतना पूरे। अब देखो परपेंडिकुलर आ रहा था तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। जब भी 90 के अंदर 90 मिले तो इसमें 2-3 एंगल सिमिलर हो जाते हैं अपने आप। कैसे कैसे होंगे वो देख लेते हैं। देखो अगर मैं इस एंगल को अल्फा मान लेता हूँ, ये 90 है तो ये बीटा होगा, ये बीटा है तो इसका अपोजिट बीटा, ये बीटा हुआ, ये 90 है तो ये अल्फा हो गया। अब ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये अल्फा है तो ये बीटा हो गया। तो काफ़ी सारे ट्राइंगल, इसमें 3 ट्राइंगल तो सिमिलर सीधे सीधे हो गए हैं। तो इसमें सिमिलरिटी ही लगनी है, और इसमें कोई भी एंगल नहीं दिया गया है, एक 90 दे रखा है, तो कोई साइड का रेशो नहीं दे रखा है हमें। तो साइड का रेशो नहीं दे रखा है तो या तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन सकता है, या फिर हमारे पास ऐसा बनेगा जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो, क्योंकि उसमें एंगल की जरूरत नहीं पड़ती, 45-45 हो जाते हैं। इक्विलेटरल बनेगा नहीं क्योंकि इसमें राइट एंगल पहले दे रखा है। तो ये वाला ही ट्राइंगल बनेगा, यानी कि 45 डिग्री एंगल आ सकता है, ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं आप। तो करते हैं देखो
यहाँ देखिए आप कि हमारे पास अल्फा और बीटा एंगल पर ये साइड है एफ बी या फिर बी एफ। अल्फा और बीटा एंगल पर ये साइड है ए सी। तो आप देखें एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। तो अब आप देखेंगे कि अल्फा के सामने हमारे पास है यहाँ पर, बीटा के सामने यहाँ पर है बी डी, और बीटा के सामने यहाँ पर है हमारे पास ए डी। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हुए तो सारी साइड इक्वल हो जाएंगी इसकी। तो बीटा के सामने वाली साइड जो होगी और इसमें बीटा के सामने वाली साइड होगी क्या, हमारे पास ए डी। तो यहाँ पर हमारे पास निकल गया है कि बी डी जो है वो ए डी के बराबर है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से। अब आप देखो, एक आपके पास एक ट्राइंगल दे रखा है ये, इसमें ये दोनों साइड इक्वल हैं और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये दोनों 45 नहीं होंगे। तो एंगल ए बी सी की वैल्यू पूछी, इसने 45 हो गया बस। क्वेश्चन अच्छा है, काफ़ी है। कह रहा एक ट्राइंगल दे रखा है डी, एक पॉइंट है ए सी पर, सच दैट ए बी इक्वल टू बी डी इक्वल टू डी सी। चलिए बना लेते हैं। एक ट्राइंगल दे रखा है हमें ए बी सी, ए सी पर एक पॉइंट है डी, ए भी मिला देते हैं, ठीक है जी। इसने हमसे कहा है कि ए बी इक्वल है बी डी इक्वल टू डी सी। तो बी ए डी की वैल्यू हमें दे रखी है 70, ये दे रखा है 70, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है उसने एंगल, हमसे एंगल बी पूछा, ये वाला एंगल पूछा। देखो मैंने एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि एक्सटेंड मैंने इसलिए किया है, जिन्होंने बेसिक पढ़े होंगे उनको ऐसे डायग्राम बनाए गए होंगे पहले। खैर बिना इसकी मदद के भी आप निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि ये 70 है, ये भी 70 है, दोनों 70 हो गए। आप देखो ये थीटा ये थीटा, ये थीटा ये थीटा, तो इन दोनों का, ये थीटा ये थीटा, इन दोनों का टोटल होगा 2 थीटा, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल है ट्राइंगल का, ट्राइंगल बीडीसी का एक्सटर्नल एंगल है। ये 70 ये भी 70, तो 2 थीटा 70 है, तो ये 35 हो गए। अब आप देखो ये 70 ये 70, ये 70 ये 70, तो ये 40, तो ये एंगल कितना हो गया 75। यही उसने पूछा है 75, ठीक है। हालांकि थीटा मैंने एक्सटेंड किया है, तो आप जरूर करके देखना, इससे 70 छोड़ देना, पहले प्रॉपर्टी देखना, तो ये 3 थीटा के बराबर आ जाएगा। जैसे ही ये 3 थीटा के बराबर आ जाएगा तो आप उससे कंपेयर कर सकते हो इसे। ट्राइंगल ए बी सी, ए एम परपेंडिकुलर है बी सी पर, और ए एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। चलो ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है, ए एम जो है बी सी पर परपेंडिकुलर है। ट्राइंगल ए बी सी है, ए एम परपेंडिकुलर है बी सी पर, एंगल, चलो डायग्राम दोबारा से बना देते हैं थोड़ा सा। इसने हमें एंगल बाइसेक्टर के साथ साथ परपेंडिकुलर दोनों देती हैं। चलो जी ये बना दिया डायग्राम, ए बी सी। इसने हमसे कहा है कि ए एम तो एंगल बाइसेक्टर है, ए एन जो है कोण का आधा आधा है, और ये परपेंडिकुलर है। बाकी बचे हुए दोनों एंगल दिए हैं इसने हमें, एंगल बी दिया है हमें, एंगल बी दिया है हमें इसने 55, और ये दिया है 35। उसने एंगल एम ए सी पूछा है, ये एन है, अच्छा ये एन पॉइंट है। इसने हमसे एम ए एन पूछा है, एंगल एम ए एन। तो सिंपल सी चीज़ है, इन दोनों का डिफरेंस का आधा होगा, तो 55 और 35 का अंतर होगा 20, 20 का आधा होगा 10, ये होगा 10 बस। डायग्राम भी नहीं बनाना पड़ता इनमें। करेक्ट, ट्राइंगल एबीसी है, एडी एंगल ए को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर हो गया, बीसी को डी पर मिलता है, बीसी बराबर ए दे रखा है। देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की बात कर रहा है इसमें, जो इन सेंटर वाली होती है, ए बी सी है, एंगल ए को हमने बाइसेक्ट कर दिया 2 इक्वल पार्ट में, ये हो गया डी। अब इसने हमें साइड की लेंथ दे रखी है कि ये जो साइड की लेंथ है वो ए है, ये जो साइड की लेंथ है वो हमारे पास बी है, बी के सामने बी, सी के सामने सी, वही दे रखा है इसने। ये जो साइड की लेंथ है हमारे पास सी है। तो उसने हमसे इसमें पूछा है डीसी की लेंथ क्या होगी, डीसी की लेंथ क्या होगी। आप देखो हमें पता है कि ये जो रेशो होगा ये सी रेशो बी में ही डिवाइड होगा,
अब हमें C/B में A को डिवाइड करना है, बस आंसर आ जाएगा। तो जो B जो है वो C+B के इक्वल है, A जो है वो B+C के इक्वल है। हमें बतानी किसकी वैल्यू, B की वैल्यू, तो क्योंकि ये B है तो AB/B+C, ये रहा हमारे पास B ऑप्शन। अगर ये पूछता हमारे पास तो हो जाता है AC/B+C। इन सर्कल रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, एक सर्कल है उसमें रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, सेंटर O दे रखा है, एक सर्कल में P और Q और PR दो कोड दे रखी हैं, एक सर्कल है हमारे पास, याद आ गया होगा सवाल कराया था, दो कोड दे रखे हैं इसमें P Q PR, ये दे रखी है 12, ये 12। हमें QR की लेंथ उसने पूछी है, सेंटर से रेडियस दे रखी है 10, ये दे रखी है 10, ये 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है इसमें, देखो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं इसके, 2-3 मेथड तो है कम से कम। आप क्या करें, इस लाइन को आगे बढ़ा दें, ये डायमीटर बन गया 20, इसको इसे मिला दें, तो आप देखें ऐसा मिलाने पर ये सेंटर ये रहा, हाफ सर्कल में है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा 90, तो ये 12 है, ये 20 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 16 हो जाएगा। अब आपको जब आप, ये एक कोड है और ये हमारा डायमीटर है, तो ये परपेंडिकुलर है इस पर। परपेंडिकुलर क्यों है, परपेंडिकुलर इस वजह से है क्योंकि ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है जी। तो अब ये 90 हमारे पास हो गया, तो हमारे पास सिंपल सी चीज़ है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें हमें जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ बतानी है। तो इसको पॉइंट को हम मान लेते हैं हमारे पास, चलो P मान लेते हैं, P तो दे ही रखा है, चलो P' मान लेते हैं। तो P' की वैल्यू हमें Q से P' तक की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और उतनी ही लेंथ हमारी PR की होगी, क्योंकि ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी, इक्वल डिवाइड होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में राइट एंगल इक्वल डिवाइड करता है। तो इसकी लेंथ निकालते हैं पहले QP की लेंथ निकाल के डबल कर देंगे, तो लेंथ आएगी 12 गुणा 16/20, इसका दुगना करना है, बस 2 से काट देंगे 10 आ गया, 12 16 में 192, 192/10 है तो 19.2, ये रहा हमारे पास 19.2। इन अ ट्रायंगल ABC, AD इज ए एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट BC एट D। सेम क्वेश्चन आगे अभी बनाया था डायग्राम हमने। हमारे पास ट्रायंगल दे रखा है ABC, इसमें A का एंगल बाइसेक्टर है, वो D पे मीट कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर है। लेंथ दे रखी है हमें ये A, ये लेंथ दे रखी है हमें B, ये लेंथ दे रखी है C। अब की बार उसने हमसे BD पूछा, ये वाली लेंथ पूछी है, तो हम क्या करेंगे, रेशो में बांटेंगे इसे। भाई इन दोनों का जो रेशो होगा BD रेशो DC जो होगा वो हमारे पास C/B होगा, C/B। टोटल लेंथ हमारे पास A है, तो A को डिवाइड करना है, तो A जो है वो इक्वल है B+C के। हमें C की वैल्यू बतानी है, तो AC/B+C, क्योंकि पहली वैल्यू बतानी है, तो AC/B+C। ट्राइंगल है एक हमारे पास, AB और AC को P और Q तक एक्सटेंड करने के लिए कह रहा है। एंगल PBC और एंगल QCB के जो बाइसेक्टर है वो ऊपर कट कर रहे हैं, और एंगल A 90 है, BOC पूछा है। देखो डायग्राम आपको क्वेश्चन पढ़ते ही ध्यान आना चाहिए, इसने कुछ ऐसा बोला है, इसके एंगल बाइसेक्ट किया है, इसका एंगल बाइसेक्ट किया है, ये O पॉइंट है, ये हमारे पास A एंगल है, ये एंगल दिया 92, ये एंगल पूछा है, तो हमें पता है 90 में से माइनस करना है इसका हाफ, 44 आ जाएगा, यही करना है। आगे देखते हैं, तो कह रहा है हमारे पास ट्राइंगल ABC जो है हमारे पास सिमिलर है EDF के। तो देखो इसका डायग्राम भी आप बना सकते हो, लेकिन डायग्राम ना बनाए तो भी काम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसने मेंशन कर रखा है कि AB जो है ED के इक्वल है, BC जो है हमारे पास वो DF के इक्वल है, और FE जो है वो AC के इक्वल है। तो ये सारी चीज़ें जब यही लिखी हुई है तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे। इसने बोला है कि AB 5 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है, AC 10 सेंटीमीटर है, तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड दे दी। उसने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF वो 9/4 है, तो DF किसके बराबर होगा, यानी कि एरिया देके साइड पूछा है। तो सबसे पहले हमें पता है कि एरिया का अंडर रूट कर देंगे तो साइड का रेशो आ जाएगा, तो 9 और 4 का हमारे पास हो जाएगा 3 और 2, 9 और 4 हो जाएगा 3 और 2, तो ये साइड का रेशो हो गया, यानी कि इसकी हर साइड 3 और 2 के रेशो में है, यानी कि AB जो 5 है वो 3 के इक्वल है, 2 के इक्वल क्या होगा। तो अब देखते हैं पूछा कौन सी साइड है, उसने पूछी है DF पूछा है, ये BC है, तो BC देखो आप बस, BC हमारे पास है 8, ठीक है, तो BC हमारे पास है 8, तो हमें BC से ही बताना है बस, जो BC की साइड है वो 3 है,
3 के बराबर है 8, 1 के बराबर 8/3, 2 के बराबर कितना 16/3। ये रहा हमारे पास आंसर। एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, AD इज अ मीडियन एंड G इज द पॉइंट सच दैट पॉइंट ऑन AD सच दैट AG और GD 2 1 रेशो। तो जो ग्रोथ केंद्र होता है सेंट्रोइड होता है वो 2 1 रेशो में ही डिवाइड करता है। और ट्राइंगल पूछा है ABG और ABC का एरिया का रेशो। आप देखो ट्राइंगल बनाते हैं ABC, ABC, यहाँ पॉइंट है कोई G, इसे बढ़ाएंगे आगे तो ये DP कट करेगा। उसने हमसे एरिया पूछा है ABG, ABG। हमें पता है कि ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, ये वाला और ये वाला। तो पूरे ट्राइंगल का 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो इसका एरिया होगा 1, तो पूरे ट्राइंगल का होगा 3। भाई माध्यिका है ना, तो 1 और 3 हो गया। अगर इसका हाफ हो जाता तो ये 6 पार्ट में डिवाइड होता, इसका भी हाफ होता तो ये 12 पार्ट में डिवाइड हो जाता। इसने बोला है कि ट्राइंगल ABC और RPQ सिमिलर दे दिए। चलो इसका डायग्राम बना देता हूँ। ABC, हालांकि इसमें भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, RPQ, RPQ, ये सिमिलर RQP, RQP। चलो, अब उसने बोला है कि AB 4 है, BC 6 है और AC 5 है। एरिया में 9 4 का रेशो दे रखा है, तो वही 3 2 का रेशो आएगा साइड में। अब 3 और 2 है, पूछा है ना PQ। देखो PQ ये रही और ये रही हमारे पास 6, तो 3 को कह रहा है 6, 2 को 4, यही पूछा है उसने 4 बस। ट्राइंगल दे रखा है ABC में AD माध्यिका है, AD पर G इस तरह से है कि बिंदु AG और GD 2 1 के रेशो में है। BDG का रेशो पूछा है एरिया का ट्राइंगल से, तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। भाई हमारे पास ABC, ये होगी AD, ये पॉइंट हो गया G। इसने हमसे पूछा है कि ट्राइंगल ABC और BDG ये वाला एरिया। अब आपको पता है कि मीडियन जो होता है, जो सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड 3 ट्राइंगल में इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। लेकिन हमने इसका भी हाफ कर रखा है, यानी कि ये 6 पार्ट डिवाइड हो गए हैं। अभी 3 तो थे पहले से ही, उसका भी हाफ हो गया है, तो ये 6 पार्ट डिवाइड हो गए हैं। तो पूरे ट्राइंगल में 6 होगा और ये होगा इसका 1 पार्ट, यानी कि पूरे ट्राइंगल का 1/6 हिस्सा है। तो 1:6 ये एरिया आ रहा है हमारे पास। आप ऐसे देख सकते हो, आप देखो ये आधा आधा डिवाइड हुआ, यानी कि ये भी आधा एरिया, ये भी आधा एरिया। जैसे ही हमें पता चला ये 2 1 का एरिया है, जब आप इसे मिलाओगे तो ये 1 2 का एरिया है, यानी कि टोटल 3 है। इसका ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, तो ये 1/3 होगा, ये 2/3 होगा। और ये पूरा आधा एरिया है, तो आधे का 1/3 निकालना है हमें। आधे का 1/3 1/6, क्योंकि मीडियन नहीं हुई तो रेशो पे जाना पड़ेगा, उसी तरीके से देखना है हमें। इसने कहा है कि लेट O बी द सेंटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल बनाना है जिसमें O सेंटर है, AC व्यास है, AC दे रखा है डायमीटर में। बना लेते हैं जी, इसी से बनाते हैं। ये रहा हमारे पास डायमीटर, O सेंटर, AC डायमीटर। उसने कहा है BD AC को E पे काट दिया। चलो जी बनाते हैं इधर ही, B और D E पे काट रहा है। BD को मिलाया जाता है A से, मिला दिया जी। किधर भी बना सकते थे, इधर भी बना सकते थे। इसने हमसे कहा है कि BD को मिलाया जाता है, BOC 50 है, BOC, अच्छा ये वाला एंगल है 50। और उसने कहा है AOD 110 है, AOD ये वाला एंगल 110 है। उसने BEC पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है आपसे। आसान सवाल है, देखो अभी करते हैं आराम से। आप देखो कि इस आर्क पे ये एंगल है, इसी आर्क पे ये एंगल है 25, ठीक है। अब आप देखो इस आर्क पे 110 है, इसी आर्क पे ये एंगल होगा 55, ठीक है। अब आप देखो ये जो एंगल है ये इस ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल है, तो ये 55 + 25 होगा। भाई ये वाले दोनों एंगल का सम होगा ये, क्योंकि ट्राइंगल का एक्सटर्नल है, देखो ये ट्राइंगल ये रहा, इसका एक्सटर्नल एंगल है।
तो 55 और 25 जोड़ देंगे, कितना जाएगा? 80। यही पूछा है बस। इसी आर्क से ये वाला एंगल भी बन रहा है जो हमने निकाला, इसी आर्क से, उस बीसी, BC आर्क से ये एंगल कहाँ बन रहा है? जो हम एंगल हमने निकाला है बीसी, तो वो भी तो बन रहा है। सेंटर से होना चाहिए ना। अब देखो ये वाला एंगल सेंटर पे, और ये इस आर्क से कहाँ बन रहा है एंगल? वो कोड पे आ रहा होगा। हाँ, इसमें और भी एंगल आ जाएंगे। ये 25 तो ये वाला 25 तो छोटा छोटा सा, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। ये 110 था तो ये हमारे पास आ जाते 35। इसने कहा है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर में क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर पे, एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एस क्यू इज पी डिग्री। चलो ये ट्राइंगल बना देते हैं पी क्यू आर, याद आ गया होगा, क्लास में करा रखा है सवाल ये। पी क्यू आर, क्यू टी लंब है, परपेंडिकुलर है पी आर पे, और ऐसे एक पॉइंट है यहाँ पर क्यू आर पर। तो एंगल पी एस क्यू ये दे रखा है पी डिग्री। तो टी क्यू आर 46 है, ये टी पे कट कर रहे हैं हमारे पास। टी, एक सेकंड, इसने बोला है कि हमसे टी क्यू आर 46 है, क्यू टी परपेंडिकुलर है यार, 2 बार आ गया। अच्छा, क्यू टी परपेंडिकुलर है हमारे पास, और एस क्यू आर पर एक बिंदु है, एंगल पी एस क्यू पी डिग्री दे रखा है, टी क्यू आर 46 डिग्री दे रखा है, टी क्यू आर 46 दे रखा है, एस पी आर 32 दे रखा है, ये 32 दे रखा है। तो एंगल पी का मान बताना है। ये आसान है काफ़ी, ये भी आप देखें कि ये जो एंगल है ये इन दोनों का सम होगा, ठीक है। ये 90 है, ये 46 है, ये एंगल आ जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल क्यू आर टी, तो ये 44 हो गया भाई, 90 है, इन दोनों का जोड़ 90 होगा। ये 44 है और 32 है, 76 हो गया। यही पूछा है बस। ट्राइंगल दे रखा है ABC AD इज अ मीडियन, P इज अ पॉइंट ऑन AD सच दैट AP और PD का रेशो 3:4 है, एरिया ऑफ BPD। हाँ देखो समझो अच्छे से, इसने कहा एक ट्राइंगल है ABC, इसमें AD मीडियन है, तो एरिया आधा आधा डिवाइड हो गया, ठीक है। AP और PD, अब इसने कहा है P एक बिंदु है AD पर जो कि 3 और 4 के रेशो में है, मिला दिया इस लाइन को। इसने ट्राइंगल कहा है BPD। अब देखो ये पूरा इधर के हिसाब से ये 7 है एरिया, जिसमें 4 हिस्सा है, यानी कि 4/7 हिस्सा है ये, और ये जो 4/7 हिस्सा है पूरे ट्राइंगल का आधा है, यानी कि आधे का हमें 4/7 निकालना है। 2 से काटेंगे इसे 2 बार, 2:7, तो पूरे ट्राइंगल के एरिया क्या गया 2:7। यही पूछा है उसने। इन अ ट्राइंगल AD इज मीडियन, P इज द मिड पॉइंट, ये भी सेम सवाल हो गए 3-4। अब की बार उसने हमसे AP भी पूछा है, ऊपर वाला AP भी, वो 3/7 हो जाएगा। चलो बना लेते हैं डायग्राम। ABC, ये D हो गया हमारे पास, यहाँ पर एक पॉइंट हो गया P, इसे मिला दें। ये आधा आधा डिवाइड हुआ था, मध्यकार क्योंकि मीडियन है। उसके बाद ये 3 और 4 के रेशो में है, तो ये 4/7, ये 3/7, तो हमें 1/2 का 3/7 निकालना है, 1/2 का 3/7, तो 3/14 हो गया। तो यही पूछा उसने। ABC और DEF ये हमारे पास दे रखे हैं इसने सिमिलर ट्राइंगल। एरिया दे रखा है ABC का और DEF का 4 और 9, तो 2 और 3 हो जाएगी साइड। AB 6, BC 8 है, AC 10 है, तो DF की वैल्यू क्या है? आप देखो जो DF है वो BC है, तो पहले AB और BC का रेशो देखते हैं 2 और 3, यानी कि BC और DF का रेशो 2-3 है। BC हमें 8 दे रखा है, ये पूछा है 4 गुना 4 गुना 12, यही पूछ रहा है बस। ट्राइंगल दे रखा है ABC RQP, PQ 10 है, QR 12 है, RP 18 है। सिमिलर ट्राइंगल है, सेम ही प्रोसेस लगना है, इसमें भी लगाते हैं। AB और BC में अगर हम देखें AB और PQ में ये 2 और 3 के रेशो में आएंगे, यानी कि पहला ट्राइंगल की साइड 2 होगी तो दूसरे ट्राइंगल की साइड 3 होगी।
अब इसने हमसे पूछा है ए बी किसके इक्वल है, ए बी जो है आर क्यू के इक्वल है, ठीक है। तो ए बी आर क्यू के इक्वल है, आर क्यू देखो कहाँ है, आर क्यू ये 12, आर क्यू दे रखा है 12, आर क्यू दूसरा वाला ट्रायंगल है, पहले वाली साइड पूछी है, 8 हो गया ना, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, यही पूछा है। एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, एंगल बाइसेक्टर है बी और सी के, वो मीट कर रहे हैं ऊपर, यानी कि अब की बार इन्हें इन सेंटर वाली बात हो गई है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है, एक्सटर्नल है ही नहीं। तो हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगा ये इस तरीके से बनेगा, ए बी सी, इसका बाइसेक्ट हुआ, इसका बाइसेक्ट हुआ, ये दे रखा है 122, तो एंगल ए का 90 प्लस a/2 होता है ये वाला एंगल। तो 90 से देखते हैं कितना ज़्यादा है, ये हमारा 90 से 32 ज़्यादा है, 32 का दुगना हो जाएगा 64, ये हो रहा हमारे पास आंसर। एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, P इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट BP रेशो PC 3/4, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP, देन एरिया ऑफ BP ABQ और एरिया ऑफ ABC। तो अभी कराया था मीडियन वाला क्वेश्चन, तो उसी से रिलेटेड है, मिड पॉइंट कह दिया ना उसने। अब आप देखो, एक ट्रायंगल हो गया हमारे पास ABC, उसी फॉर्मूले उसी प्रोसेस ही चलना है हमें, कह रहा है BC, कह रहा है P इज अ पॉइंट ऑन BC, P इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट BP, चलो BP रेशो BC 3/4, Q इज अ मिड पॉइंट और BP, ये इसका मिड पॉइंट है, यानी कि हाफ हाफ डिवाइड हो गया। तो देन द एरिया ऑफ ABQ और ABC, ठीक है भाई। अगर पूरा एरिया 7 है, तो पूरा एरिया 7 होता तो ये इधर वाला पार्ट 3/7 होता, इधर वाला पार्ट 4/7 होता, तो ये 3/7 पार्ट है, ठीक है। तो अगर इस ट्राइंगल का पूरे से पूछता तो 3/7 आ गया। अब इसका भी आधा लेना है मुझे, 1/2, 3/14, ये रहा हमारे पास। इसने कहा है कि ट्राइंगल ABC में A 50 है, साइड AB और AC आर प्रोड्यूस 2 पॉइंट D और E, अब की बार एक्सटर्नल कर दिया, एक्सटेंड करा साइड को। इफ द बाइसेक्टर ऑफ CBD और BCE मीट अ पॉइंट ऑफ O, BOC इज इक्वल टू, चलो जी बना लेते हैं डायग्राम। एक ट्राइंगल दे रखा है हमारे पास ABC, एंगल A 50 दे रखा है पहले हमें, इसने बोला है कि AB को और AC को एक्सटेंड कर देते हैं D और E तक, ठीक है। और उसने कहा है हमसे यदि CBD, ये रहा CBD, और ये भी हमारे पास है BCE, इसका समद्विभाजक O पे मिलते हैं, आ गया ना वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो BOC के लिए पूछी है, यानी कि 90 माइनस 50/2, यानी कि 90 में से 25 माइनस करना है, 65। करेक्ट ट्राइंगल ABC में AB बराबर AC है, एयर इज ए परपेंडिकुलर और BC टू BC। चलो जी एक ट्राइंगल बनाया हमने ABC, AB बराबर है AC, उसने कहा है एयर इज ए परपेंडिकुलर ऑन BC। अब ये परपेंडिकुलर है तो ये मीडियन भी होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर भी होता है और इक्वल मीडियन भी होता है। तो DE और DF बराबर है, ये कट कर रहे हैं हमारे पास AL इज ए परपेंडिकुलर इन ए ट्राइंगल DEF, अलग है ट्राइंगल, एक ट्राइंगल DEF, इसमें DE बराबर DF, सेम प्रोसेस चल रहा है, और ये परपेंडिकुलर है इस पे DM, तो आधा आधा भी होगा, वही चीज़ हो गई, यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया स्क्वायर में होगा, साइड अंडर रूट में होंगी। एरिया इसने दे रखा है ये 9 है, तो एरिया 25 है, तो 9 और 25 है, तो साइड में जो रेशो होगा, साइड का रेशो जो होगा वो 3/5 होगा, तो इनकी हर साइड में 3/5 होगा, इनकी हर साइड में 3/5। तो इसने कहा है DM और AL का जोड़ करना है, DM और AL का अंतर करना है। तो आपको क्या करना है, 5 और 3 8, 5 में से 3 घटाया 2, इनका रेशो पूछा है 4। मतलब साइड से हमारे वो के डी डी लंब कैसे निकल गया ये? लंब नहीं निकाला है हमने, जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इनकी साइड का रेशो बराबर होगा, इनके हाइट का रेशो बराबर होगा, इनकी रेडियस का, इन रेडियस सरकम रेडियस, सभी चीज़ों का रेशो बराबर होगा। इसने कहा एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, MN इक्वल टू BC, MN दे रखा है BC के, ये N है,
एम एन परपेंडिकुलर इक्वल कर रहा हूँ मैं, एम एन परपेंडिकुलर बी सी, जो परपेंडिकुलर वो परपेंडिकुलर बोल दिया, एम एन जो है वो पैरेलल है बी सी, ये पैरेलल का साइन है, तो पैरेलल का साइन है तो ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए दोनों, ऊपर वाला और कंप्लीट ट्राइंगल, यानी कि थेल्स थ्योरम लगेगी हमारे पास। देखो ए एन दे रखा है 4, ए एन दे रखा है 4, एन सी दे रखा है 5, यानी कि टोटल 9 है। अब उसने पूछा है एरिया ऑफ ए एम एन, नीचे वाला एरिया दे रखा है आपको 130, ऊपर वाला एरिया पूछा है। देखो जी, देखो ऊपर वाला साइड 4 है, टोटल साइड 9 है, तो 4 चौक 16 होगा, 9 में 81 होगा, ये हमारे पास 16 है, तो 81 में 16 घटाएंगे, नीचे वाला 65 है। अब इसने नीचे वाला एरिया दिया है 130 दुगना, तो इसका दुगना 32, तो एरिया होगा 32 इसका, यही पूछा है बस सारी चीज़ें आपको ध्यान हो तो क्वेश्चन आराम से होते चले जाएंगे। राइट ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, एंगल बी जो है 72 है, एंगल सी 44 है, साइड दे रखी है बी सी, प्रोड्यूस करना है डी तक। चलो जी बना देते हैं। ट्राइंगल ए बी सी, ये दे रखा है 72, ये दे रखा है हमें 44, और हमें करना है सी बी सी को आगे करना है डी तक। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी का बाइसेक्ट करना है, और एंगल ए सी डी का बाइसेक्ट करना है, ये दोनों मिल जाएंगे, ये मिल रहे हैं ई पर। आपको पता है ये एक्स होता है तो एक्स बटे 2 होता है, ये एक्स से तो दुगना हुआ, तो उसने एंगल बी सी पूछा है, तो ये वाला एंगल निकाल के आधा कर देना है बस। ये वाला एंगल निकलेगा कैसे, इनसे, ये 72 है 44 है, जोड़ लेते हैं 72 44 को, 116, 116 180 में से घटा देते हैं 64, नहीं 64 ही होगा, 64 होगा, 64 का आधा 32, तो ये हो गया हमारे पास 32 डिग्री बस, 16 का पहाड़ा है 64 ही आ रहा है, सही है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू 85 आर 65, एस पॉइंट है, एस पॉइंट एस एंड टी आर ऑन द साइड ऑफ पी क्यू और पी आर। चलो एक ट्राइंगल दे रखा है हमें पी क्यू आर, एस और टी पॉइंट है यहाँ पे, एस मान लिया टी मान लिया, चलो जी पैरेलल तो कहीं नहीं है, कैसे भी मान सकते हो, ऐसे मान लो इसे, ठीक है। उसने हमसे बोला है कि क्यू जो है हमारे पास 85 है, आर हमारे पास 65 है, ठीक है। अब आप देखो इस वाले ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल दे दे बस, 85 दे दे या 65 दे दे, ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक एंगल देने का मतलब है दूसरा तो कॉमन है ऊपर वाला, तो सिमिलरिटी ही लगने वाली है इसमें भी। इसने हमसे कहा है एस टी आर 95 है, एस एस टी आर ये वाला 95 है, ये 95 तो ये हमारा 85 होगा, आ गया 85 85, यानी कि सिमिलरिटी हो गई है, सिमिलरिटी हो गई है कि ये वाला एंगल 85, ये वाला हमारे पास 65, और ये कॉमन है ऊपर वाला। अब एंगल के सामने से हम सिमिलरिटी लगाएंगे, जो पूछा है वो बता देंगे इसका। अब इसने हमने से साइड दे रखी है, रेशो दे रखा है क्यू आर और एस टी का, क्यू आर और एस टी का, ये हमारे पास 9 है और ये 5 है, बस 9 5 का रेशो है ट्राइंगल, छोटे ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल में। इसने हमसे कहा है कि पी क्यू 216 है, पी क्यू हमारे पास 21.6 है, और हमसे पूछा है लेंथ पी टी की लेंथ पता नहीं है, ठीक है। तो आप देखो कि इस एंगल के सामने 9, इसी एंगल के सामने 5, हम बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं, 65 के सामने 21.6, तो एंगल 65 के सामने x मान लो पी टी, जो पूछा है उसने, यही पूछा है बस। 9 से काटो, 24 नहीं 216, 24 पंजे 120, डेसिमल आ जाएगा क्योंकि बाद, तो x बराबर 12, यही हमारा आंसर है, ठीक है जी। इसने कहा है कि ट्राइंगल एबीसी में डी और ई आर पॉइंट है ए सी और बी सी पर, डी ई पैरेलल है ए बी के, ट्राइंगल ए बी सी, इसका डायग्राम बनाना है अच्छे से। आप देखो ट्राइंगल ए बी सी है, इसने कहा है कि डी पैरेलल है, डी ई पैरेलल है ए बी के, ए बी ये रहा, ए बी के पैरेलल होगा यहाँ पे डी डी ई, और उसने कहा है सी इसी पे पॉइंट है सर, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ये लाइन है हमारे पास, डी पॉइंट है ए सी पर और ये पॉइंट है बी सी पर, ठीक है। अब उसने बोला है कि एफ इज अ पॉइंट ऑन सी, एफ जो है सी पर है, और
डी एफ जो है हमारे पास पैरेलल है ए के, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। चलो दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं। ये जो है ये पैरेलल है इसके। अब उसने हमसे आगे कहा है कि सी 6 है, सी 6 है और सी एफ हमारे पास 2.5 है। तो इनमें हमारे पास 5 और 12 का रेशो हो गया भाई। अगर ये वाली साइड हमारे पास भाई, ये दोनों पैरेलल है, ये 5 है तो कंप्लीट साइड 12 हो गई, क्योंकि 25 और 60 का रेशो 5/12। भाई ट्राइंगल सिमिलर है ना ये वाले, भाई ये वाली लाइन पैरेलल थी, तो इनमें 5/12 है, इनमें 5/12 है। अब इधर के ट्राइंगल से देखेंगे हम, उसने हमसे पूछा है बीसी की लंबाई, एक लंबाई हमें दे रखी है इसने 6 बस। तो आप देखो ट्राइंगल ए बी सी को, ए बी सी में डी पॉइंट आ रहा है, डी हमारे पास ई पर जा रहा है और डी ई पैरेलल है ए बी के। भाई ये लाइन तो पैरेलल थी इसके, ये लाइन पैरेलल है इसके, उसने पहले बोला डी ई पैरेलल ए बी। तो जब ये दोनों पैरेलल लाइन है तो जिस रेशो में ये दोनों साइड डिवाइड होंगी उसी रेशो में ये साइड डिवाइड होगी, यानी कि ये 5 है, टोटल 12 है। तो इसका मतलब ये साइड 5 है और ये टोटल 12 होगा। तो 5 के बराबर दे रखा है 6, 12 के बराबर बताना है, तो 6 गुणा 12/5 14.4, यही पूछ रहा है बस। अगर एक ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी 68 है, एंगल सी 32 है, साइड ए बी और ए सी आर प्रोड्यूस्ड पॉइंट डी और ई, द बाइसेक्टर ऑफ बी डी सी और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ बी एफ सी, एफ पे मीट कर रहे हैं। तो आप देखो ट्राइंगल दे रखा है इसने, इसको आगे बढ़ाया है, इसको आगे बढ़ाया है, इसका एंगल बाइसेक्ट किया है, इसका एंगल बाइसेक्ट किया है, तो ये वाला एंगल पूछा है, तो इसका आधा माइनस करेंगे 90 में से। ये एंगल दिया है इसने हमें 68, ये एंगल दिया हमें 32, तो 68 और 32 हमारे पास हो गया 100, तो ये हुआ 80। तो ये वाला एंगल पूछा है, तो 90 माइनस 80/2 50 आ गया, ये रहा 50, 33 34। ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है हमें, पी क्यू 24 है, क्यू 58 है। चलो ये ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू 24 है, क्यू 58 है, एंगल दे रखा है 58 डिग्री। आगे उसने कहा है कि एस और टी और दो पॉइंट हैं पी क्यू और पी आर पे, पी क्यू पे एस है और पी आर पे टी आर, एंगल एस टी आर 122 है, एस एस बाहर, ये भी बाहर, एस टी आर, ये वाला एंगल दे रखा है हमें 122, ठीक है जी। चलो 122 आ गया हमारे पास, तो 122 ही अगर आ गया हमारे पास, तो इस ट्राइंगल के अंदर का एंगल तो 58 हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो सिमिलरिटी से क्वेश्चन होना है हमारा। इसने कहा है पी एस 14, पी एस ये वाली लेंथ जो है वो दे रखी है 14, और पी टी जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 12, पी टी लेंथ दे रखी है, ये दे रखी है 12, आर टी लेंथ पूछी है नीचे वाली, ये वाली पूछिए क्या होगी। चलो जी करते हैं। देखो आप, इसने हमें एक लेंथ दी थी पी की 24, तो पूरी लेंथ दे रखी है 24 है ना, तो इसकी भी हेल्प लेनी पड़ेगी हमें। अब आप देखो कि ये एंगल तो है 58 इसके बराबर, ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। चलो करते हैं। आर के सामने है हमारे पास 24, पूरी साइड आएगी 24, इस एंगल के सामने है 12। अब बारी आती है हमारे पास 58 के सामने हमारे पास 12 + x, x मान लो चलो, और हमारे पास इस वाला एंगल 58 के सामने आएगी 14, कर लेते हैं सब, 12 दूनी 24 है तो 14 दूनी 28, ये जो 28 है ये टोटल है हमारे पास 12 + x, ये वाली, तो 12 प्लस कितना है हमारा 16, तभी तो 28 आएगा, 16 दे रखा है इसने आर टी की लेंथ, ठीक है। सिंपल सिंपल सिमिलरिटी लग रही है और कुछ नहीं है। एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, कौन सी 90 है, ए सी 5 है। एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, कौन सी 90 दे रखा है हमें, सी 90 है,
द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स BC एट D, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD? AD की लेंथ हमें बतानी है। हमें दे रखा है AC 5, ये 12, ये 13। ठीक है, देखो देखो कोई भी और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं इसके करने के, लेकिन आप सबसे पहले CD और BC निकालते हैं। देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये डिवाइड होगा 5 और 13 के रेशो में। 5 और 13 के रेशो में डिवाइड होने वाला है, तो 12 जो है 18 के बराबर है। 1 के बराबर जाएगा 12/18 यानी कि 2/3। इसके बराबर होगा 10/3, इसके बराबर होगा 26/3। तो हमने ये दोनों पार्ट निकाल दिया। अब आप एक सिंपल सी चीज़ देखें कि हमारे पास ट्राइंगल है, रिकॉल करा रहा हूँ मैं, हालांकि याद होना चाहिए। ये हमारे पास D पॉइंट दे रखा है, ये M और N का रेशो है, ये हमारे पास साइड है A, ये साइड है B, ये साइड है C। तो होता है हमारे पास स्टीवर्ट थ्योरम होती है, तो C² N प्लस B² M बराबर M+N, ब्रैकेट में होगा हमारे पास x², इसे x मान लेते हैं AD को, x² प्लस MN। तो इस रेशो से हमें सवाल करना है ये। इसी से देखो और कुछ भी लग सकता है, लेकिन हम इससे करेंगे तो एक ही लाइन में हमारे पास होगा वैसे, और ज़्यादा लेंथ हो सकता है, कैलकुलेशन लेंथी लगे, पर आसान है भाई। 25 का स्क्वायर करके 26 में मल्टीप्लाई करनी है, तो 650/3। 13 का स्क्वायर 169 गुणा 10 करना है, तो 1690/3 बराबर MN। इन दोनों को जोड़ोगे 12 आएगा, और अंदर आएगा इसे x मान लो AD को, x² प्लस, और बचा क्या हमारे पास, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 260/9। बस ये लाइन है, इस चीज़ को आपको सोल्व करना है बस। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं ना, कितना आएगा हमारे पास, 9 5 14 2340/3 बराबर 12, ब्रैकेट में चल रहा है ये सब। देखो आप 3 से काटेंगे ऐसे, 7 8 0, 12 से काटेंगे, 12 6 72, 12 5 60, ये धरा के माइनस होगा, तो 65 में से माइनस होना है 260/9, और उसका अंडर रूट होना है। ये x की वैल्यू होगी, बस माइनस करते हैं। 65 गुणा 9 करेंगे तो हमारे पास आएगा 455, 9 6 54, नहीं 455 तो नहीं आ रहा, 65 निम्मा कितने होंगे, 585, हाँ 585 आने वाला है हमारे पास। 585 माइनस 260 होना है, ये हो गया हमारे पास 325। इधर लिख देता हूँ मैं, 325/9 का अंडर रूट होना है। 325 जो है हमारे पास 25 गुणा 13 है, और बटे 9 है। आप देखो अंडर रूट होगा 9 का 3 आ जाएगा, 25 का होगा 5 हो जाएगा, अंडर रूट 13 रह जाएगा ऊपर। यही हमसे उसने पूछा है, 5 अंडर रूट 13/3। ठीक है ना, तो स्टीवर्ट थ्योरम है, इसी से ही सारे सवाल निकलते चले जाएंगे बड़े आराम से। वरना इनमें हमें 2 ट्रायंगल लेने पड़ते, एक बार सिमिलरिटी लगाते कुछ, फिर रेशो लगाते। चलो इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, लाइट भी चली गई है।